गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय गणित में अध्याय 15 है धारिता। तो इससे पहले की वीडियो में हम धारिता क्या होती है, धारिता किसे कहते हैं, लीटर और मिलीलीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, राधा 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर तथा 100 मिलीलीटर के 3 पात्रों को पानी से भरकर थर्मस में डालती है तो थर्मस ठीक आधा भर जाता है। तो थर्मस की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए राधा क्या कर रही है, 3 पात्र हैं उसके पास। पात्र यानी 3 बर्तन हैं, एक 500 मिलीलीटर का, एक 200 मिलीलीटर का और एक 100 मिलीलीटर का। तीनों को पानी से भरकर एक थर्मस में डाल रही है। तो तीनों को डालने से क्या होता है, थर्मस ठीक आधा भर जाता है। तो हमें ज्ञात करना है थर्मस की धारिता, यानी पूरे थर्मस में कितना पानी आएगा। तो कितना आएगा, इन तीनों से तो वो आधा भर रहा है, यानी इतना ही पानी और डालेंगे तब वो पूरा भरेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों पात्रों में जितना पानी है इसका जोड़ करेंगे। तो लिखेंगे कि तीनों पात्रों में पानी की कुल मात्रा तो कितनी है, एक 500 मिलीलीटर को हम अंग्रेजी में शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ml। 500 मिलीलीटर कह लीजिए या 500 ml। और इसी तरह से दूसरा बर्तन है 200 ml का, और तीसरा जो बर्तन है उसमें पानी है 100 मिलीलीटर। तो तीनों में कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 500 और 200 700 में 100 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 मिलीलीटर या 800 ml। इन 800 ml पानी से क्या होता है, थर्मस है वो आधा भर जाता है। तो थर्मस में पूरे में इतना ही पानी और डालेंगे तो वो पूरा भरेगा। तो थर्मस की धारिता क्या होगी, थर्मस की धारिता यानी पूरा थर्मस कब भरेगा। तो 800 से आधा है तो पूरा भरने के लिए 800 का क्या हो जाएगा, दुगना। 800 और 800 जोड़ दीजिए या 800 को 2 से गुणा कर दीजिए। तो 800 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 जीरो पीछे, कितना हो गया, 1600 मिलीलीटर। तो थर्मस की धारिता कितनी है, 1600 मिलीलीटर है। दूसरा प्रश्न देखिए इसका कि केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है, तो ऐसी ही 8 कैनों में केरोसिन की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल को देखकर ये नहीं है कि हमें इसमें जोड़ करना है। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि क्या दिया हुआ है, हमें एक कैन में जितना तेल आता है वो दिया हुआ है। एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है, यानी एक कैन का दिया हुआ है और ज्ञात कितनों का करना है, 8 कैनों में कितना तेल आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्नावली 3 में हमने इस तरह के प्रश्न किए थे। गुणा का एक नियम है कि अगर एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और एक से ज़्यादा का ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसमें भी एक कैन में जितना तेल आता है वो दिया हुआ है और हमें 8 कैनों में कितना तेल आएगा ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो लिखेंगे कि एक कैन में, एक छोटी कैन में केरोसिन आता है, केरोसिन आता है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कितना आता है वो मात्रा हम इसके आगे लिखेंगे। तो एक में कैन में कितना आता है, 3 लीटर, ये हमें दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है कि ऐसी 8 कैनों में केरोसिन
आएगा या केरोसिन की कुल मात्रा होगी। तो एक कैन में दिया हुआ है 3 लीटर, 8 का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 8 तो कितना हो जाएगा, 3 आठे 24 और लीटर है तो 24 लीटर। तीसरा प्रश्न देखिए इसका, 10 लीटर दूध की मात्रा में से 250 मिलीलीटर दूध की कितनी थैली पैक की जा सकती है। हमें दूध की मात्रा दे रखी है 10 लीटर और इस दूध में से 250 मिलीलीटर दूध की, यानी 250 मिलीलीटर कितना होता है, पाव दूध। तो पाव की थैलियाँ भरनी है तो कितनी थैलियाँ भरी जा सकेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग करके इसको हल करेंगे। तो देखिए एक जो दोनों राशियां हैं हमारे पास, अब एक है लीटर में और एक है मिलीलीटर में। तो जब हम भाग करेंगे तो दोनों को समान इकाई में बदलेंगे। तो 10 लीटर है, इसका भी हम क्या बनाएंगे, मिलीलीटर बनाएंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 10 लीटर जो दूध है उसके कितने मिलीलीटर बनेंगे, वही हो गया 1 लीटर दिया हुआ है, 10 लीटर का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे हमने दूसरे प्रश्न में किया था, एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो, एक से ज़्यादा का ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, गुणा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसी तरह से हमें 10 लीटर के मिलीलीटर बनाने हैं तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 10 गुणा 1000 तो कितना हो जाएगा, 10,000। जीरो वाली संख्याओं से गुणा कैसे करते हैं, देखिए अब इसमें 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा, 1। फिर पीछे सारी जीरो है ये जुड़ जाएंगी तो 3 और 1 4 जीरो तो बन गया 10,000। तो अब ये क्या है, 10,000 मिलीलीटर। अब 10,000 मिलीलीटर है, इससे हमें 250 मिलीलीटर की थैलियाँ भरनी हैं। तो हम लिखेंगे कि 10 लीटर या 10,000 मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर की थैलियाँ पैक की जा सकेंगी या भरी जा सकेंगी। बराबर अब क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 10,000 में 250 का भाग देंगे तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट कर दी। अब देखिए 1000 में किसका भाग देना है हमें, 25 का। तो अब इसका पहला अंक देखिए इधर से क्या है, 1। 25 से छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा। अगला और मिलाएंगे देखिए तो 10 बन रहा है, अभी भी कम है, 25 से भाग नहीं जाएगा। तो यानी हम 3 अंक लेंगे तो संख्या बन गई 100। अब देखिए ये 25 से बड़ी होगी ना, अब इसमें भाग जाएगा। तो 25 का पहाड़ा हमें वहाँ तक पढ़ना है कि या तो 100 आए या 100 से छोटी संख्या आए। तो 25 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूने 50, 25 तिये 75, 25 चौके 100 तो पूरा आ रहा है। तो भाग किस पर जाएगा, 4 पर, 25 चौके 100। अब जब घटाएंगे तो 100 में से 100 गया तो क्या बचेगा, 0। अब देखिए आगे से अगला अंक क्या है, 0, ये उतारेंगे। अब भाग किस पर जाएगा, 0 पर, 25 0 0 तो कितनी थैलियाँ पैक की जा सकेगी, 40 थैलियाँ। तो 10 लीटर दूध से 250 मिलीलीटर की 40 थैलियाँ पैक की जा सकती हैं। अब इसका चौथा प्रश्न देखिए, 200 लीटर तेल के एक ड्रम में से 5 लीटर तेल के 5 लीटर के 10 डिब्बे और 3 लीटर के 20 डिब्बे तथा 2 लीटर के
15 डिब्बों में तेल भरा जाता है। शेष तेल में से 1 लीटर के कितने डब्बे भरे जा सकेंगे। तो प्रश्न में क्या करना है, देखिए कि 200 लीटर तेल है का एक ड्रम है बड़ा, उसमें से तेल के डिब्बे भरने हैं अलग अलग नाप के। देखिए 5 लीटर के जो डिब्बे हैं वो तो कितने भरे हैं, 10 डिब्बे। ऐसे ही 3 लीटर वाले 20 डब्बे और 2 लीटर वाले 15 डिब्बे। उसके बाद में जो तेल बचेगा उसको 1 लीटर वाले डिब्बों में भरना है। तो हमें बताना है कि 1 लीटर के कितने डब्बे भरे जा सकेंगे। तो इसके लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इन 5 लीटर वाले, 3 लीटर वाले और 2 लीटर के जो डिब्बे भरे हैं इनमें कितना तेल भरा जा चुका है। तो हम लिखेंगे कि तेल की कुल मात्रा, तेल की कुल मात्रा कितनी है, 200 लीटर तेल है। अब इसमें से देखिए 5 लीटर के 10 डिब्बों में तेल भरा गया। तो कितना तेल आएगा इसमें, देखिए 5 लीटर का डिब्बा है और ऐसे कितने भरे हैं, 10 डिब्बे भरे हैं। तो एक डिब्बे में देखिए 5 लीटर है, तो 10 डिब्बों में कितना तेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे। यानी एक हमें पता है कि एक डिब्बा है जो 5 लीटर का है, और ऐसे ही 5 लीटर वाले कितने डिब्बे हैं, 10 डिब्बे हैं। तो उन 10 डिब्बों में कितना तेल हो जाएगा। तो देखिए एक डिब्बे में कितना है, 5 लीटर है, और ऐसे डिब्बे कितने हैं, 10 डिब्बों में बताना है। तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 5 ढाई 50 लीटर। तो 5 लीटर वाले जो डिब्बे हैं उनमें कितना तेल भरा गया, 50 लीटर भरा गया। फिर ऐसे ही देखिए जो 3 लीटर के कितने डिब्बे भरे हैं, 20 डिब्बे। तो 3 लीटर के 20 डिब्बों में तेल भरा गया। देखिए जो डिब्बा है वो कितना है, 3 लीटर का, एक डिब्बा 3 लीटर का है, और ऐसे कितने डिब्बे भरे हैं, 20 डिब्बे भरे हैं। तो एक डिब्बे में जब 3 लीटर तेल है तो 20, ऐसे ही 20 डिब्बों में कितना होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, गुणा। तो 3 गुणा 20 कितना हो गया, 20 दिए 60 लीटर। और इसी तरह से 2 लीटर के वाले भी डिब्बे भरे हैं। तो 2 लीटर के 15 डिब्बों में तेल भरा गया। तो एक डिब्बे में कितना है, 2 लीटर, और ऐसे ही 15 डिब्बे हैं। तो कितना हो जाएगा, गुणा करने पर 2 गुणा 15, 15 दूना 30 लीटर। अब देखिए ये 3 प्रकार के डब्बे थे, 5 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर के। इनमें तेल भरा। तो देखिए 5 लीटर वाले 10 डिब्बों में 50 लीटर तेल आया, 3 लीटर वाले जो 20 डिब्बे थे उनमें 60 लीटर तेल भरा, और 2 लीटर के 15 डिब्बे थे उनमें 30 लीटर तेल भर लिया। ये तेल भरा जाता है, भर लिया। अब देखिए शेष तेल में से, यानी पूरा तेल था 200 लीटर, उसमें से ये डिब्बे भर दिए, तो शेष तेल में से 1 लीटर के भरने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल तेल है 200 लीटर, ये डिब्बे हमने भर लिए, तो इनमें कितना भरा गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो लिखेंगे कि तीनों प्रकार के डिब्बों में भरे गए तेल की कुल मात्रा। तो देखिए कितना था, 50 लीटर, 60 लीटर और 30 लीटर। 50 लीटर प्लस 60 लीटर प्लस 30 लीटर, तो कितना हो गया। देखिए इकाई के स्थान पर देखिए 0, अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 3 14, तो कितना हो गया,
40 लीटर तेल है वो तीनों प्रकार के डिब्बों में भरा गया। अब शेष तेल की मात्रा बराबर, तो कुल तेल था 200 लीटर और उसमें से 140 लीटर इन तीनों डब्बों में भरा है, तो कितना बचेगा? 200 में से 140 घटाएंगे तो 60 लीटर तेल बच गया। अब देखिए इस जो शेष तेल है 60 लीटर, इसमें से हमें 1 लीटर के डब्बे भरने हैं। तो कितने डब्बे भरे जा सकेंगे? 60 लीटर तेल है और डब्बे का माप क्या है? 1-1 लीटर के डब्बे हैं। तो 60 लीटर तेल से 1 लीटर वाले कितने डब्बे भरे जा सकेंगे? 60 डब्बे, क्योंकि एक डिब्बे में 1 लीटर आता है, तो 60 लीटर तेल है वो कितने डिब्बों में आएगा? 60 डिब्बों में। 1 लीटर वाले 60 डिब्बे भरे जा सकेंगे। तो इसका 5वां और 6वां प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में हल करेंगे।